जय श्री कृष्ण। दर्शकों, ब्रज में एक मंदिर ऐसा भी है जहां आकर एक परिक्रमा देने से मनोकामना पूर्ण होती है उनकी जिनके कोई संतान नहीं है। ये मंदिर कहां पर स्थित है और क्या है इसका महत्व, बने रहिएगा हमारे साथ और देखिए इस वीडियो को एंड तक। और अब हम पहुंच गए हैं गोकुल। जी हाँ, वही गोकुल जहां भगवान श्री कृष्ण अपने नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ रहा करते थे और इसी गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं भी की हैं। तो इस गोकुल में विशेष रूप से आज एक और मंदिर के हम दर्शन आपको कराने जा रहे हैं और ये है पूतना का मंदिर। दरअसल ये पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी और कंस ने इसको विशेष रूप से इस कार्य के लिए भेजा था। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, क्योंकि पूतना पिछले जन्म में थी एक राजकन्या। ये पूरी कहानी अभी आप जानेंगे और उस मंदिर को भी देखेंगे, क्योंकि इस मंदिर के विषय में कहा जाता है यहाँ आकर इस विग्रह के दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं मंदिर की ओर। ये पूतना का उद्धार किया भगवान ने सतयुग त्रेता द्वापर 3 युगों में भगवान के साथ में चली। सतयुग में राजा बलि की पुत्री थी, बहुत बड़ा यज्ञ किया राजा बलि ने, दान मांगने आए विष्णु भगवान। 15वें अवतार हुआ विष्णु भगवान का, 23 अवतार भगवान को हो चुके हैं। उसने इसका नाम रतनमाला था। सतयुग में इसमें देख करके पुत्र उसने प्रकट किया भगवान को, बड़ा सुंदर है, ऐसा मेरा पुत्र होता है, मैं दूध पिलाती भगवान का तथास्तु। 3 पग भूमि राजा बलि से मांगा, 3 पग भूमि तीनों लोग ले लिए, कुछ नहीं रहते, इसको क्रोध आ गया, मैं इसको विष दे के मार देती, मेरा पुत्र होता, भगवान ने फिर तथास्तु। तो सतयुग में 2 वरदान दिए, फिर त्रेता आया, मंथरा बनी, कई की दासी बुद्धि को भ्रमित करके राम को वनवास कराया। द्वापर आ जाता है तो भगवान का प्राकट होता है, अर्धरात्रि में वसुदेव जी लेकर के मथुरा से आते हैं, गोकुल में रख जाते हैं नंद महल में, वहाँ से योग माया को ले जाते हैं। कंस को दिया है, सुबह हुआ है तो कंस को दिया है, उन्होंने कहा 8वां लाल मेरा काल बताया था, वो तो लाल था, लड़का था, लड़की है। तो गुस्से में आके शिला पे पछाड़ना चाहा तो आकाश में उड़ गई, भगवान हाथ से छूट करके आकाश में उड़ी। कंस को आकाशवाणी करी, मामा कंस तू मुझे क्या मारता, तेरे मारने वाला गोकुल में पालना झूठा जब को ज्ञात होता है। तो कंस इसको पिछला वरदान लगा हुआ था, तो कंस ने इसको आदेश किया कि मेरे जो दुश्मन को मार के आएगा मैं उसको आधा राज्य दूंगा, मेरे बैरी को मारेगा। इसने कहा मैं उसको मारूंगा, तू कैसे मारेगी, तेरा स्वरूप नहीं है, कुरूप होते ना राक्षस, तो रूप नहीं होता उनका, इसलिए माया से रूप को रच दिया। स्त्री चरित्रम को भागे जानवर देवा को दुगुणस्य, स्त्री का चांडा चौकड़ी फैलाती है, जानवर देवा देवता नहीं जान सके, मनुष्य कोई चीज़ नहीं समझ नहीं सकता है। तो जब आई थी 3 दिन को चोर दिखाती है, लिखा हुआ भागवत में चोर है। तो ये आकाश मार्ग से उड़कर आई थी या सिंहासन पर आकर बैठ गई थी। पृथ्वी में सृष्टि में सबसे सुंदर स्त्री थी, तो इसलिए यशोदा माता कहने लगी ऐसे कहीं मैं जिस पे लाऊंगी तो कोई बच्चा को अपने नहीं देगा, ऐसा माता को भावना होता है। इसने कहा मैं लाला का दूध दर्शन करना चाहती हूँ। तो उसको 6 दिन का छोटा सा बच्चा होता है, तो बैठ नहीं पाता है ना बोल पाता है। तो यशोदा मैया ने गोदी में दे दिया, गोदी में लेकर मुस्कुराने लगी। भगवान जी इसको देख के मुस्कुराने लगे। भगवान सोचने लगे हम तो माखन मिश्री खाने आए थे और मौसी जी हमको विषपान कराने आई है, तो हम विषपान तो करेंगे नहीं। भगवान शंकर को इशारा किया कि आपको विष पीने का बड़ा अभ्यास है, समुद्र मंथन हुआ था, आप इसको हलाल पी गए थे। तो जैसे इसको मौका मिला आंचल मुखार में प्रवेश कराया, जब मुखार में खोला भगवान कृष्ण ने, तो शंकर भगवान मुखार के द्वारा प्रवेश करके तो विष का पान शंकर ने किया, दुग्ध का पान कृष्ण भगवान ने किया। भगवान ने दूध की राशि प्राणों का आकर्षण किया, इसकी शक्ति क्षीणों नहीं छटपटाने लगी, आकाश में उड़ गई लेकर भगवान को। तो भागवत में शॉर्ट में बता रहा हूँ, भागवत में लिखा 18 किलोमीटर शरीर का माया से आकाश में जाकर विस्तार के बनाया। भगवान ऊपर से मोर के नीचे छोड़ दिया, चूर्ण मास राजेंद्र पेड़ पौधे इसके ऊपर सबका चूर्ण बन गया। इसी खंड करके 108 चिता जलाई नंद बाबा ने संस्कार किया है। जैसे मुर्दा जलता है ना, बदबू आती है धुएं में से, इसमें चंदन की महक निकली। नारद जी को संशय पैदा हुआ इसमें चंदन का महक क्यों निकला है। भगवान कहने लगे मातृति प्राप्त कर भयामी नर माता सन्नास्ती शरीर को। मैं सत्योग में इसको वरदान देकर आया था, ये मुझे पुत्र रूप में चाहती थी, ऐसा मेरा पुत्र था, मैं दूध पिलाती। तो मैं इसका दूध पान कर चुका, मेरा स्पर्श हो गया, मैंने दर्शन तो बहुत को दिया। भगवान दर्शन तो देते हैं, स्पर्श नहीं करता, कुछ छूता नहीं परमात्मा को, किसी ने पकड़ा नहीं। जैसे हम लोहे को पारस से लगाते सोना बन जाता है, भगवान को छुड़े जाते हो जाता है। तो आंचल पिलाने से इसको माता का दर्जा दिया। भगवान राक्षसी नहीं रही, जैसे साबुन कपड़े से दूर रहता है, मैदा रहता है, लिपट जाता है, साफ हो जाता है। इसी प्रकार जो परमात्मा की शरण में आ जाता है, भगवान को
पाकर के खुश हो गई। तो आकाश से पुष्पक विमान आया, 4-5 से विष्णु भगवान का एक देवी का स्वरूप धारण किया है। गोलोक धाम को भगवान ने उसको आदेश किया, गोलोक धाम के लिए चली गई। पूतना का वध नहीं किया, उद्धार किया। वध उसको कहते हैं जो बार बार मरता है, गर्भ के गड्ढे में लौट के आता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। उद्धार उसको कहते हैं भगवान गोलोक धाम को भेजते, चरणों की भक्ति देते, संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो भगवान का जब स्पर्श हो गया, भगवान ने कहा मैं तुझसे भावना को बदल देता हूँ। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाण, माता रानी का आगे बहुत बड़ा प्रभाव है। जिन माता बहनों को गर्भ गिर जाते हैं, पुत्री होती है, पुत्री बच्चा नहीं होता है, डॉक्टर के इलाज काम नहीं करता, भूत प्रेत परेशान करता है, जब भेंट लगा के जाती है 9 महीने में इसको भूत भरती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसका आगे प्रमाण है। 700 माता में भूत भरी, उनका नहीं होता उनका। इस तरीके से पूतना उद्धार हुए। बालीला का दर्शन, आप सब जगह बड़े कृष्ण का दर्शन करेंगे। ये बाल कृष्ण का दर्शन 6 दिन का। इस तरीके से इसका परिक्रमा लगाते हैं और चरण श्री के नमस्कार करते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। इस तरीके से इसका विवरण है, शॉर्ट में बताया मैंने आपको। जी, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ये पूतना की प्रतिमा है और ये है बाल कृष्ण भगवान। और आइए अब करते हैं परिक्रमा। तो दर्शकों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल आइकॉन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, इसलिए प्रेस करें बेल आइकॉन भी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।